सोरियन हिताई के साथ सेउल जाने की डिसीजन लेती है और वो सेउल निकल पड़ते हैं। सेउल आने के बाद सोरियन को पता चलता है यहाँ तो बहुत ही तेज़ी से रैली प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। एक दिन कॉफ़ी शॉप में उसके कुछ दोस्त आके उससे मिलते हैं। वो सोरियन को पूछते हैं क्या तुम यहाँ पे आंदोलन में पार्ट लेने आई हो, पर वो इनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती। अब म्योंग ही बेचारी क्या कर रही है, वो पूरी कुड़िया को साफ करने की कोशिश कर रही है। हिताई पुराने दिनों को सोच कर रो रहा था। इन सारे घटना के बीच सोचन म्योंग ही के सपना पूरी करने की कोशिश कर रहा था। सोरियन हिताई को बताती है इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए। म्योंग ही ने तुम्हें अपने से दूर किया तुम्हारी अच्छाई के लिए, वो बहुत ही डरी हुई है तो जाओ उसके पास। हिताई ग्वांगजू लौट आता है और एक हैप्पी एंडिंग वाला सीन होता है, पर ड्रामा यहाँ पे एंड नहीं होती। एक मार्शल लॉ जारी होते पूरे शहर पे मिलिट्री आके सारे कॉलेज स्टूडेंट को अटैक करना शुरू करते हैं। जिसे सामने देख रहे उसी को सता रहा है, बच्चे और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ रहे। उधर म्योंगही और हिताई ग्वांगजू छोड़ के कहीं और जाने की डिसीजन लेते हैं। म्योंगही आखिरी बार म्योंगसो से मिलने जाती है, तभी बस पर मिलिट्री आ जाते हैं और उसे कॉलेज स्टूडेंट समझ के पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी हिताई आके म्योंगही को बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसके सर पे चोट लग जाती है। हिताई के मना करने के बाद भी म्योंगही उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है। सिटी स्कैन के लिए उनको शाम तक रुकना पड़ता है और कर्फ्यू के लिए उनको रात को भी वहीं पे रहना पड़ता है। अगले दिन हॉस्पिटल पर बहुत सारे ज़ख्मी लोग आते हैं और हॉस्पिटल स्टाफ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो म्योंग ही वहाँ पे रुकने की डिसीजन लेती है। और क्योंकि हिताई मेडिकल स्टूडेंट है तो सब लोग उसे मदद करने के लिए बोलते हैं। सोरियन भी ग्वांगजू लौट कर आती है। सोचन सोरियन को ग्वांगजू देख के पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सोरियन बताती है शहर की ये हालत है, वो बैठ बैठ के तमाशा नहीं देख सकती, अब उसे अपने रास्ते पे चलना पड़ेगा। जीना अपनी सहेली को लेकर हॉस्पिटल आती है। उसके सर पे भी चोट लगी थी। हिताई उसे चेकअप के लिए बोलता है। कुछ देर बाद हिताई जीना को ढूंढने लगता है, तब जीना उसको बेहोश मिलती है। हिताई जीना को बचाने की कोशिश करता है। जीना की सर्जरी अच्छे से हो भी जाती है। हिताई बताता है जीना के पापा के आने के बाद वो वहाँ से निकलेंगे। सोरियन अपनी टीम के साथ जख्मी लोगों की मदद करती है। इस दौरान उसकी टीम को पता चलता है ना तो शौक के लिए ना तो दिखावे के लिए ये सब करती है, वो ये सब करती है क्योंकि वो भी उन्हीं की तरफ सोचती है। कुछ मिलिट्री मिलके एक हाई स्कूल स्टूडेंट को सता रहे थे, तब सोचन आके उन्हें रोकने की कोशिश करता है और फिर वो लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। म्योंग ही के पापा को ग्वांगजो में होने वाली झमेले के बारे में पता चलता है, तो वो म्योंगसो और म्योंग ही को वापस लाने के लिए ग्वांगजो निकल पड़ते हैं। जीना के पापा म्योंग ही को बताते हैं उन्हें रास्ते में म्योंगसो जैसे किसी लड़के को देखा था। म्योंग ही म्योंगसो को फ़ोन लगाती है, पर म्योंगसो के कोच बताते हैं म्योंगसो मिल नहीं रहा। तभी डॉक्टर बताते हैं रास्ते पर जख्मी लोगों को लाने जा रहे हैं। म्योंग ही बताती है कि उसे भी जाना है। मजबूरन हिताई को भी जाना पड़ा। म्योंग ही वहाँ पर म्योंगसो के जूते जैसे देखती है और भागना शुरू करती है, तब मिलिट्री उसके पीछे पड़ जाते हैं। हिताई जब आता है तब वो मिलिट्री को रोकने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है ये मिलिट्री तो उसका दोस्त है। हिताई उसे बताता है से अक्सर जिंदा है और यही ग्वांगजू में है। हॉस्पिटल लौटने के बाद म्योंग ही को म्योंगसो के कोच फ़ोन पे बताते हैं कि म्योंगसो ठीक है। हिताई के पापा को मिलिट्री के चीफ पूछते हैं क्या उनका बेटा अभी भी कम्युनिस्ट के साथ है, अगर ऐसा फिर से देखा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सोरियन के पिताजी के कहने पर हिताई के पापा सोचन को छोड़ते हैं। वो पूछते हैं ली सोरियन और हिताई के बारे में, पर सोचन उन्हें कुछ नहीं बताता। हिताई और म्योंग ही फाइनली निकल रहे थे, तभी म्योंग ही के पापा आके उसे अपने साथ लेने के लिए यहाँ पे ये दोनों फिर से झगड़े में लग जाते हैं। तब हिताई बोलता है और डॉक्टर के साथ राउंड पे जा रहा है। अब पता नहीं कैसे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्चुअली ये एक्सीडेंट हिताई के पिताजी ने करा था। वो नहीं चाहते किसी को पता चले हिताई ग्वांगजू पर है। पहले ही विद्रोही की मदद करते हुए पकड़ा गया था, अगर ऐसा फिर से कुछ हुआ तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। अब हिताई को सियोल भेजेंगे, फिर से वो पता नहीं क्या करेगा। तो बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सोल्यूशन, उसे घर पर ही बंद करके रखो। वो मर भी जाए तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। म्योंग ही उसी हॉस्पिटल पर इंतज़ार कर रही है ताकि हिताई आके उसको ढूंढ पाए। और आखिरकार हिताई आया। सच बताओ मुझे लगा था ये म्योंग ही का सपना है, पर नहीं, ये तो सच है। हिताई की माँ ने उसे भागने में हेल्प किया था। म्योंग ही के पापा हिताई से मिलने आते हैं और उसे अपनी सारी ज़िंदगी की सेविंग्स और घड़ी देकर जाते हैं। म्योंग ही के पापा और म्योंगसो अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। हर जगह पर आर्मी है, तो म्योंगसो के पापा उनसे बात करने जाते हैं। म्योंग ही हिताई को बताती है और जल्दी हिताई की फैमिली बनना चाहती है, तो कल वो शादी करने वाले हैं। फिर क्या शादी पे वो प्रे करने लगे। जब म्योंग ही का टाइम आया तब चर्च के फादर आके म्योंग ही को उसके पापा के मौत के बारे में बोलते हैं। और वहाँ हिताई के पिताजी वो एक और मास्टर प्लान बना रहे। पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है ये सब करके। फिलहाल उनका नया प्लान ये है म्योंग ही को हिताई की आंखों के सामने मारना। जंगताई ने ये सुन लिया था और जब उनके लोग म्योंग ही को मारने लगते हैं तब जंगताई वहाँ आके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तब उसे गोली लग जाता है।
इस दौरान मियोंग सो को पता नहीं क्या सोची, वो अपनी फैमिली को पापा की मौत के बारे में बताने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। इसीलिए बच्चों को कभी अकेले नहीं छोड़ते। सो चैन को अपने आप पे शर्म आ रहा था क्योंकि उसके जैसे कहीं और लोगों को उठाया गया था, पर हिते के पापा की वजह से सिर्फ वही छूट पाया। अब वो दो भाई बहन मिलके लोगों की मदद के लिए निकल पड़ते हैं और गेस व्हाट, उनके पापा भी इसमें शामिल हैं। मियोंग ही और हिते उसे ढूंढने लगते हैं। उन्हें दो अलग रास्ते पर जाना होता है। 5 मिनट बाद यहीं भी मिलेंगे, ये तैयार होता है। हिते मियोंग ही के हाथ पर एक घड़ी देता है। हिते को कुछ आर्मी पकड़ लेते हैं और उसके आईडी पे सियोल यूनिवर्सिटी देख के उसे मारने लगते हैं। वो बोलता है कि वो ग्वांगजू से है, पर कौन सुनेगा किसकी बात। तब एक सोल्जर जो कि ग्वांगजू से है वो बोलता है, वो हिते को पहचानता है और हिते को बचा लेता है। मियोंग ही मियोंग सो को ढूंढ निकलती है, तभी आर्मी उन्हें देख लेते हैं। मियोंग ही मियोंग सो को भगा देती है और खुद सरेंडर कर लेती है, पर वो लोग मियोंग सो को देख लेते हैं और उसे शूट करने लगते हैं। तभी मियोंग ही सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। मियोंग ही को दफनाने की काम जो सोल्जर कर रहा था वो हिताई के दोस्त है और मियोंग ही को बताता है कि उसका भाई ठीक है। वो मियोंग ही की घड़ी और उसकी पॉकेट के कागज़ वहीं पे छोड़ देता है ताकि आगे जाके उसकी लाश पहचानने में तकलीफ ना हो। अब प्रेजेंट टाइम पर हिताई और जांगताई दोनों भाई डॉक्टर है। सोरियन और सोचन खुशी की बात वो जिंदा है। स्योकचल वो कोमा पेशेंट, याद है ना आपको, वो भी ठीक है। मियोंग सो चर्च के फादर है। स्केलेटन मिलता है और हिताई के दोस्त तो घड़ी देखकर पहचान लेता है वो मियोंग ही है। हिताई मियोंग ही के सामान लेने जाता है। उस कागज़ पर मियोंग ही की वेडिंग प्रेयर था। 뭐요? 난 이미 다 외워서. 무슨 기도하는데요? 나 죽으면 명희 씨 순장시켜. 아니 뭔 순장? 아니 딴 기도해요. 명희 씨는 순장 거부 기도해요. 어? 한번 시면. 이는 황희태의 순장 요구를 거부하니 예기치 못하게 손을 놓치게 된 슬픔에 이지 않게 하소서. 되어 흘린 눈물이 차올라도 이에 가라앉지 않고 삶을 헤엄쳐 나아 용기를 주소서. तो गाइस आज का वीडियो यही तक ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गोल्ड।